हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो पेपर फोर्थ सॉरी सेकंड है, भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, और इसका चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित समवर्ती मुद्दे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है। हाँ, वर्ष 1960 में हुए प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्मेलन में इसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो विचार व्यक्त किए गए थे उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार थे। कौन से विचार सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे? पहले वाले ऑप्शन में दिया गया पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला हो, सेकंड में दिया गया पाठ्यक्रम से उत्तम से नागरिकता का विकास करने वाला हो, थर्ड में दिया गया है जो पाठ्यक्रम है देश की परंपरा एवं संस्कृति का पालन करने वाला हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? रचनात्मकता से परिपूर्ण और वास्तविकता से संबंधित और सकारात्मक प्रभाव डालने वाला हो, या फिर सभी। तो एक अच्छे पाठ्यक्रम के जो गुण हैं वो सभी हो जाएंगे। ठीक है, तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। कोठारी कमीशन ने कक्षा 1 से 4 तक के लिए जिस पाठ्यक्रम को अपनाने का सुझाव दिया था उसमें जोर दिया गया। तो पहले में दिया गया एक भाषा अपनाने पर मात्र या क्षेत्रीय, और सेकंड में दिया गया वातावरण का अध्ययन से एवं सृजनात्मक क्रियाएं, और फिर थर्ड में दिया गया कार्यानुभव व समाज सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा, या फिर सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। देखिए, ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पॉइंट्स अच्छे अच्छे आपको एक ही साथ मिल जा रहे हैं, तो इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, कोठारी कमीशन ने उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम पर जोर दिया था। पहला वाला है मातृभाषा एवं क्षेत्रीय, या फिर दिया गया है हिंदी या अंग्रेजी को, या फिर गणित विज्ञान से कला के साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा, या फिर सभी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे दिया गया है छात्र, देखिए कथन वाला क्वेश्चन है ये, और इस पे बोला गया है छात्रों के चरित्र को गढ़ने तथा दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के लिए उद्देश्य से नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। यह कथन संबंधित है। पहला है कोठारी कमीशन, सेकंड दिया गया राजभाषा आयोग, और थर्ड दिया गया राधाकृष्णन कमीशन, या फिर कोई नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि छात्रों के चरित्र को गढ़ने तथा उस पर दूसरे धर्मों के सम्मान जो प्रति सम्मान की भावना पैदा करने के लिए, तो ये बोला था कोठारी कमीशन ने, ये कथन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, और इस पे बोला गया है जिस आयोग ने पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 1-2 घंटे नियत करने पर किस प्रकार का सुझाव दिया था। पहले वाले ऑप्शन में कोठारी कमीशन, राज्य भाषा आयोग, राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सा लैंग्वेज अलग है, बस क्वेश्चन इसका आंसर वही रहेगा, कोठारी कमीशन ने ही दिया था ये। इस पे देखिए साफ साफ बोला गया पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 1 से 2 घंटे, बस ये याद रखिए, नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए किसने जोर दिया था? कोठारी कमीशन ने जोर दिया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। पहला वाला ऑप्शन में दिया गया आश्रमों से, गुरुकुलों से, मदरसों से, या फिर विद्यालयों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुकुलों से। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ ये। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हो चुका है काफी। ओम नमः सिद्धम, ओम नमः शिवाय, स्वास्तिक, या फिर गायत्री मंत्र जाप। तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर है उपनयन संस्कार की आयु थी 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, या फिर ये सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। उपनयन की जो संस्कार की आयु है वो क्या है? 8 वर्ष भी है, 11 वर्ष भी है और 12 वर्ष भी है।
फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम के में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे? तो वेद, वेदांग या व्याकरण, पहला ऑप्शन। सेकंड में दिया गया साहित्य, छंद एवं निरुक्त। थर्ड में दिया गया कल्प ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा। और फोर्थ में दिया गया सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, भारतीय स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा में नैतिक सामग्री को समाविष्ट करने के लिए के प्रयास किए जाएं, यह कथन किसका है? तो इस पे दिया गया प्रोफेसर हुमायूं कबीर का, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या फिर शिक्षा समिति का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा नैतिक सामग्री को समाविष्ट करने के प्रयास किए जाएं, तो ये जो कथन है ये प्रोफेसर हुमायूं कबीर का है। क्वेश्चन नंबर 12, छात्रों का मूल्यांकन करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला दिया गया है आंतरिक परीक्षा, नियतकालीन परीक्षा, विद्यालय अभिलेख, या फिर सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें बताया गया है नई शिक्षा समिति 1986 के सुझाव द्वारा माध्यमिक शिक्षा में क्या परिवर्तन होने चाहिए? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया अंकों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग। सेकंड में दिया गया सेमेस्टर प्रणाली को लागू करना। थर्ड में दिया गया शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधि में सुधार, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंतर्गत सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त शिल्प और संबंध विज्ञानों का अध्ययन व्यवहारिक योग्यताओं, अभिवृत्तियों तथा सामाजिक आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों से संबंधित ज्ञान को सम्मिलित किया गया है। यह कथन किसका है? बहुत बड़ा है ये वाला कथन। तो ये वाला जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें, तो हुमायूं कबीर का, या फिर यूनेस्को का, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो की पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या कथन में बोला गया है और ये किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से हुमायूं कबीर का ये। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं और इस पे दिया गया निम्नलिखित शिक्षण काल के भाग कौन से हैं? जूनियर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा, दोनों इसके हो जाएंगे, जूनियर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। फिर है माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की होती है? 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, या फिर 7 वर्ष की? जो माध्यमिक शिक्षा है वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, 7 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 17, माध्यमिक विद्यालयों में कितने दिन का कार्य दिवस हो? 100 दिन का, 150 दिन का कार्य दिवस, या फिर 200 दिन का कार्य दिवस, या फिर 250 दिन का कार्य दिवस? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 दिन का। ठीक है, डेज वेज हैं तो ये जल्दी याद हो जाएंगे एक ही बार में। और क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी ने माध्यमिक शिक्षा को कितने रूपों में प्रकाशित किया है? तो देखिए इस पे दिया गया है स्थिति के रूप में, प्रकार के रूप में, या फिर स्तर के रूप में, या फिर सभी। तो इन्होंने 3 रूप में विभाजित किया है या बनाया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयोग सभी स्थिति के रूप में भी हो जाएगा, प्रकार के रूप में भी हो जाएगा, और स्तर के रूप में भी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 और इसमें दिया गया है, हाँ, माध्यमिक शिक्षा स्वयं से पूर्ण होनी चाहिए और उससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। उससे कुछ छात्रों के जीवन में प्रवेश करने के लिए तथा दूसरों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए तैयार करना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है हुमायूं कबीर का, एक सेकंड जूम कर दे दो, हाँ, डॉक्टर हुमायूं कबीर का, या फिर डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का, या फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी का। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है और इसमें दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा पर बल दिया गया? ऑप्शन दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना,
या फिर 5वीं है या फिर 6ठी है या फिर 7वीं है? ठीक है, 4, 5, 6, 7 बताइए इनमें से किस पे जोर दिया गया था? तो देखिए माध्यमिक शिक्षा पर जो जोर दिया गया था वो 7वीं में दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें दिया गया अध्यापक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ्यक्रम से विद्यालय संगठन तथा पाठ्यक्रम सामग्री आदि अध्यापक के महत्वपूर्ण अंग हैं, तथापि ये तब तक निर्जीव रहते हैं जब तक कि शिक्षक के सजीव व्यक्तित्व द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर दिया जाते हैं। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया ब्राउन महोदय का, या फिर MC छांगला का, या फिर RK मुखर्जी का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ब्राउन महोदय का। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, ब्राउन महोदय। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 और इस पे दिया गया है विदेशी माध्यम ने राष्ट्र की शक्ति को क्षीण कर दिया है। उसने उन्हें जनसाधारण से अलग कर दिया है तथा उसने शिक्षा को अनावश्यक रूप से महंगी बना दिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया ब्राउन महोदय का, RK मुखर्जी का, SC छांगला का, या फिर गांधी जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गांधी जी का ये है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय आयोग के क्या कार्य हैं? तो ऑप्शन दिया गया यह विद्यालय परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण से अनुसंधान से आदि के संबंध में गोष्ठियां आयोजित करता है। सेकंड दिया गया है सेवा रत अध्यापकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है परीक्षा में सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण से अनुसंधान से आदि के संबंध में गोष्ठियों आयोजित करता है, या फिर सभी? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 और इसमें दिया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक मान्यता कब मिली? 1953, 1954, 1955, 1956। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी है सारे। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 में मिली थी। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 25 इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? ऑप्शन केंद्र शासित, या फिर राज्य शासित, या फिर संवर्धक विश्वविद्यालय, या फिर मुक्त विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र शासित। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था की गई? ऑप्शन दिया गया मद्रास विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 27 राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, थर्ड में दिया गया शिक्षा मंत्रालय, फोर्थ में है विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग। ठीक है, अनुदान आयोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दिया गया प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है। 1882, 1902, 1905, या फिर 1917? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 1902। फिर है उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति को होता है? तो ऑप्शन दिया गया मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, या फिर लोकायुक्त? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्यपाल। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन दिया गया है विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? ऑप्शन दिया गया शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग या फिर वित्त मंत्रालय या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, तो ये है हमारा जो पेपर सेकंड है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे का चैप्टर नंबर 4 देख रहे थे, जिसका नाम है प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित समवर्ती मुद्दे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मे भी शायद आप लोग को कुछ क्वेश्चन से याद भी हो गए होंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार में तो याद होना नहीं है, आपको पता है, आप लोग जितना रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चंस को याद होंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, डेली आपको 2 से 3 वीडियो मिलेगी और हो सकेगा और जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगी। कोशिश यही करेंगे जल्दी से जल्दी ये वाला सिलेबस ख़त्म करके बाकी के जो पेपर्स हैं उनको भी देखें। ठीक है, फिर जब ये पूरा खत्म हो जाएगा इसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी से ही एमसीक्यू बनेगा, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये हम लोग का ये इसलिए हो जाता है कि जिससे कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ जाए कि किस चैप्टर में कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।